राज्य सरकार में केंद्रीय विद्युत मंत्री और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे। यहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रतिमा बागरे भी मौजूद थी। दरअसल केंद्रीय मंत्री खट्टर अपने विभागों से जुड़े कार्यों की मध्य प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक लेने उज्जैन आए हुए हैं। शाम 6 बजे प्रशासनिक संकुल भवन में पहली बैठक में स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय समीक्षा की गई। वहीं इसके बाद पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री खट्टर ने पत्रकारों को प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने बताया कि आज उनके दोनों विभागों के कामों का रिव्यू किया गया है। आगामी CS 2028 के कार्यों की भी चर्चा की हुई है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्वच्छता के मामले मध्य प्रदेश के देश में लीडर का काम किया है। इंदौर का स्वच्छता मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। उज्जैन के लिए 106 करोड़ रुपए उनके विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। पूरे देश में करीब 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसमें से 1 करोड़ मध्य प्रदेश में लगेंगे। सरकार जल्द प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रही है, जिसके तहत सबसे पहले शासकीय विभागों में यह मीटर लगेंगे। दूसरे चरण में उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सभी विभागों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। माननीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर साहब, स्थानीय शासन और खासकर शहरी विकास और अर्बन डेवलपमेंट ऊर्जा विकास मंत्री, और मैं इस नाते से उनका यहाँ इस कार्यक्रम के साथ साथ उज्जैन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मेला जब होने वाला है और उस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर के वो खुद चल करके अपने दिल्ली से न केवल स्वयं बल्कि अपने उच्च अधिकारियों के साथ यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बैठक के साथ लंबे समय तक प्रदेश को इस मेले के बाद भी राज्य के साथ विकास के नए पर्याय बनकर क्या क्या हो सकता है, विस्तार से कई सारी चीजों की समीक्षा की है। मैं उनका एक तरह से आभार मानता हूँ। हमारे मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरे जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सांसद जी, श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी, महापौर जी, हम सब मिलकर के अपने अभी तक के सिंहस्थ के सारे विकास कार्यों की सबसे पहले समीक्षा में उनको सामने प्रेजेंटेशन भी किया है। और आज यहाँ के बाद महाकाल के दर्शन के साथ कल कुछ स्थानों पर माननीय मंत्री जी स्वयं देखने जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मेट्रोपॉलिटन जो हमने कंसेप्ट को अमली जामा पहनाया है, उसके एक नए रोड का भूमि पूजन भी आपके माध्यम से कल वो सौगात मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा विकास का ये कारवां यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा तो मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर सभी विभागों के साथ आगे बढ़ रही है। उसमें एक खासकर मैंने माननीय मंत्री जी को स्मरण कराया। तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे भी भारत सरकार के माननीय मंत्री उज्जैन आकर के प्रदेश की समीक्षा भी कर रहे हैं और सीमांत के कार्य पर बारीकी से निगाह भी रख करके योग्य मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अब अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ कि ये मोटे तौर पर हमने अपनी बात को आप तक पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इंदौर मॉडल है, ये सारे देश में लागू करने की बात हमने जो है विचार की हुई है, आपकी जानकारी के लिए। अन्य विषयों में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कुल मिलाकर हमने जो परियोजना यहाँ स्वीकृत की है, SBM 2 में 3,680 करोड़ की योजना ये स्वीकृत की गई, जिसमें भारत सरकार का 2,036 करोड़ का योगदान है। लीगेसी वेस्ट अपने में बड़ा एक काम है। राज्य में 57 लाख मीट्रिक टन कचरा, इसकी प्रोसेसिंग शुरू की गई है, जिसमें 48 लाख से अधिक ऐसा जो कचरा है उसका प्रसंस्करण किया जा चुका है और परिणाम स्वरूप 509 एकड़ भूमि ये उसमें से कुल हमको प्राप्त हुई है, निकले हुई है। और हमारे विजयवर्गीय जी ने बताया मुझे कि उसमें से 100 एकड़ और हम प्लांटेशन के लिए उसका उपयोग करेंगे, ताकि प्रदेश में ऐसी जो जमीनें रिक्लेम होती है उसको हरा भरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाए, ये महत्व की आवश्यकता है। इंदौर में 550 टन प्रति दिन क्षमता वाला CBG प्लांट ये चल रहा है और ग्वालियर में भी 100 TPD का क्षमता का प्लांट ये काम कर रहा है।
राज्य में 5 और बड़े सीएनजी प्लांट ये स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि इनमें से हमारी घरेलू आवश्यकता, खास करके गैस की आवश्यकता, उसकी भी पूर्ति होगी और हमारा जो कचरा है निस्तारण, उसको भी उसका उपयोग होगा। जहां तक प्रोसेस्ड वाटर, यानी जिस पानी के लिए हम एसटीपीज लगा करके पानी को, यानी उसका उपयोगिता यूज्ड वाटर के लिए करते हैं, इसमें 353 परियोजनाएं ये जारी हैं। 150 से अधिक पूर्ण होने की संभावना है। नर्मदा सहित प्रमुख जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए, और इसमें बहुत बड़ी मदद हमको मिलेगी। अर्बन चैलेंज फंड, ये जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है, उसके अंतर्गत अगले 4 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट ये प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, और इसमें 4 लाख करोड़ रुपए के काम देश भर में हो सकेंगे। मध्य प्रदेश का अकेला अगर उसमें हम शेयर मानते हैं तो केंद्र की सहायता 4,600 करोड़ रुपए, कुल काम 18,400 करोड़ रुपए के विकास कार्य इसमें संभव है। कई प्रकार के ऐसे शहरों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक आर्थिक केंद्र बनाने के नाते से जो शहरों के विकास बाकी हैं, शहरों में कैसे लोगों का आवागमन ठीक हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते हो रहे हैं, शहरों का व्यापार अच्छा हो, लोगों का रहन सहन अच्छा हो, उस नाते से ऐसी योजनाओं को और हमने उसमें शामिल किया है। उज्जैन के लिए 106 करोड़ रुपए सिटीज 2.0 ये परियोजना स्वीकृत की हैं, जो जलवायु अनुकूल और सतत शहरी विकास को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार का ये सारा काम और हमने इसमें आज, जहां तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके नाते से हमने विचार किया है। इसी प्रकार से पावर डिपार्टमेंट, इसकी भी हमारी लगातार 2 घंटे तक बैठक चली। इसमें मुख्य रूप से डिस्कॉम्स की जो वित्तीय स्थिति है, उसको कैसे ठीक किया जाए, आरडीएसएस के नाते से उसका उपयोग कैसे हो, इस पर खुल करके विचार हुआ है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर की जो डिस्कॉम्स हैं, वो लगातार, क्योंकि इसमें टैरिफ के नाते कई बार जितना होना चाहिए होता नहीं है, कई बार सब्सिडी देनी पड़ती है, कई बार एटीएमसी लॉसेज होते हैं, तो उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो प्राय प्रदेश की खराब है। आज देश भर में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे इन कंपनियों के हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 71,000 करोड़ रुपए का जो कुल घाटा है पिछले कई वर्षों का, उसको चरणबद्ध तरीके से कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर भी विचार हुआ है। विशेष तौर पर सब्सिडी का भार कम करने के लिए सौर ऊर्जा, जिसमें पीएम सूर्य घर बिजली योजना और कुसुम की योजना, जो किसानों के लिए, खेती के लिए उपयोगी है, उसके यंत्र को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने इन घाटों को कम कर सकें और प्रदेश पर ये जो वित्तीय बोझ है, इसको कैसे हम कम कर सकें। मीटर्स जो है, स्मार्ट मीटर लगाने का भी एक अभियान चलाया है देश भर में। 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उसके अंदर यहाँ भी जो स्मार्ट मीटर्स हैं, 1 करोड़ 83 लाख हमारे कंज्यूमर हैं यहाँ, तो 1 करोड़ 83 लाख में सब एक साथ नहीं, तो टारगेट स्मार्ट मीटर का क्या है इनका? स्मार्ट मीटर टारगेट या पावर डिपार्टमेंट का नहीं, कुल मीटर है 1 करोड़ 83 लाख। स्मार्ट मीटर का टारगेट होने कितना रखा है सर? 1 करोड़ 35 लाख। 1 करोड़ 35 लाख तो कुल मीटर है। हाँ, तो कुल मीटर 1 करोड़ 35 लाख है। मुझे पहले जो बताया मैंने वो गलती हो गई। कुल 20 करोड़ हमने देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट रखा है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर केवल मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे, और इसको 15/10/2026 तक ये सब जो काम पूरा किया जाएगा, इसके टेंडर कर दिए जाएंगे। आधे टेंडर पहले हो चुके हैं, आधे टेंडर और भी इसको बहुत जल्दी करके, और फीडरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना ये भी यहाँ बनाई गई है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जहां तक विषय है, सरकारी जितने कनेक्शंस हैं, चाहे सरकार के कार्यालयों के हैं, सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं, अथवा सरकारी सेवाएं, ऐसी सब चीजों का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे, ताकि बिजली खर्च करने से पहले पैसे जमा कराए जाए। उसमें हमारे विभाग यानी जो डिस्कॉम्स हैं, इसको बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसमें सबसे पहले चरण में सरकारी जो मीटर्स हैं उनको प्रीपेड किया जाएगा। दूसरे चरण में जो बड़े उपभोक्ता हैं, 10 kV से ज्यादा जिनका कनेक्शन लोड है, उनको ऊपर लागू किया जाएगा। शेष छोटे जो कंज्यूमर हैं
उसको जैसे यानी सौर ऊर्जा के माध्यम से जो कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि उसका बिजली का बिल ना आ सके, कम आ सके, ये उसके अंदर अगली योजना हमने की है। यहाँ जो एडिक्वेसी प्लान आगे की योजना बनाई जाती है 2030 तक की योजना, पावर की कितनी हमारी डिमांड होगी, कितनी हमारी आवश्यकता पूर्ति कहां से होगी, उसमें बाकी सब प्लानिंग अच्छी है जनरेशन में, थर्मल पावर अथवा हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, ये सब ठीक है, लेकिन विंड पावर और स्टोरेज इसके ऊपर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ एक ध्यान में आई है। तो अगले कुछ वर्षों में विंड पावर को ज्यादा कहां से लिया जाए, प्रदेश में बनती है अथवा दूसरे प्रदेशों से ली जाए, क्योंकि हर एक जो भी पावर जनरेशन का मोड है उन सबको मिला करके जो ग्रिड स्टेबिलिटी जो होती है वो उसी कारण से होती है कि जब सबका मैक्सिमम यूज करें। और दूसरा उसमें सौर ऊर्जा का स्टोरेज, चाहे वो बैटरी स्टोरेज है अथवा पंप स्टोरेज है, उस सब के माध्यम से भी हम अपने सिस्टम को और आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। एक विषय यहाँ जो यूनिक है मध्य प्रदेश में, सारे देश भर में कहीं नहीं है, वो है रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग जोन डेवलप करने के लिए एक हमने क्षेत्र चुना है और उसके लिए सारी भारत सरकार ने भी उस जोन में आगे यानी सहायता देने के लिए योजना बनाई है। उस काम को यहाँ सरकार ने शुरू किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को वहां पर रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग जोन, उसके अंदर जिस प्रकार की इंडस्ट्री लगाने की आवश्यकता होगी उसमें केंद्र सरकार यहाँ के लिए लाभ देगी। नर्मदा नगर ये नर्मदा नगर में होगा, नर्मदा नगर बावई, इस क्षेत्र में ये जोन जो है ये बनेगा, उस स्कीम को भी आगे दी गई है। कुल मिलाकर के पुनः सिंगस्त मेला जो लगेगा 2028, वहाँ के यहाँ के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता है, चाहे वो शहरी विकास मंत्रालय की ओर से अथवा ऊर्जा विभाग की ओर से आवश्यकता होगी, उस सब को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मैंने निवेदन किया है कि जो डिमांड्स हैं यहाँ के भेजेंगे हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।